फिर नीना शेन के साथ दूसरे रूम में जाती है जहां वो शेन को बताती है कि जब मेरी आंखों का ऑपरेशन हो रहा था तब मुझे एक लड़के ने ये दिया था, क्या तुम उसे जानते हो? शेन कहता है वो लड़का मैं ही था, इसके मतलब वो लड़की तुम थी। ये जानकर दोनों इमोशनल हो जाते हैं। फिर शेन उससे कहता है मैंने तुम्हें सच बता दिया, अब तुम बताओ बगल वाले रूम में जो है उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? तब नीना चुप रहती है। वहीं बाहर से आने वाली आवाज़ें सुनकर शेन नीना को हक करता है और उसे बाय बोलकर मिशन के लिए चला जाता है। तब नीना शेन के बारे सोचकर बहुत रोती है। अगले दिन नीना अपने घर के बाहर गार्ड्स को देखकर सोचती है जरूर इन्हें शेन ने भेजा होगा। तभी वहां डिंग आता है और नीना पर बंदूक तान देता है, जिससे नीना उससे कहती है अगर इस बारे में शेन को पता चला तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर डिंग कहता है शेन की जान मेरे हाथों में है, इसलिए वो तुम्हें कैसे बचा सकता है। तब नीना उस पर हमला कर देती है जिससे वो बेबी को उठा लेता है। तो नीना डरते हुए कहती है तुम बेबी को छोड़ दो, चाहो तो मुझे मार दो। डिंग हंसते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है शेन तुम्हारे साथ इस बेबी के लिए है, इसीलिए मैं बेबी को ही मार दूंगा। तभी वहां शेन आता है और डिंग पर शूट कर देता है और नीना जल्दी से बेबी को पकड़ लेती है। फिर नीना शेन को देखती है जो बहुत जख्मी हालत में होता है। तो नीना उसे सोफे पर बैठाते हुए कहती है अपनी गन साइड में रख दो क्योंकि मैं और बेबी ठीक हैं। तभी वहां असिस्टेंट आता है और शेन को बताता है कि हमने डिंग की बॉडी को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इसके बाद नीना इमोशनल होकर उसे बताती है कि मैंने तुमसे शादी अपने मिशन को पूरा करने के लिए की थी, क्योंकि मैं जिस फोर्स के लिए काम करती हूँ वो लोग मासूम लोगों को बचाते हैं और मैं बाकी कैंडिडेट में सबसे अच्छी कैंडिडेट थी, इसीलिए मुझे सीक्रेट एजेंट बनना पड़ा और मेरे कमांडर ने मुझे चूज किया। वहीं शेन नीना को बताता है कि मेरी मॉम मुझे ट्रेटर समझती है, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं वही करता हूँ जो मेरे सीनियर्स मुझे ऑर्डर देते हैं, क्योंकि मैं उनके अंडर काम करता हूँ, इसलिए मुझे उनके ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अब मैंने सोच लिया है मैं उन लोगों का साथ नहीं दूंगा, क्योंकि वो लोग बुरे हैं और अपने फायदे के लिए मासूम लोगों को मार देते हैं। फिर दोनों एक दूसरे के राज के बारे जान जाते हैं और इमोशनल होकर हक करते हैं। अगले दिन रूई और उसकी टीम डिंग की बॉडी देखते हैं। तब वहां शेन भी होता है। तो रूई गुस्से से कहती है मैंने सुना है लास्ट नाइट डिंग तुम्हारे घर पर देखा गया था, तो क्या उसे तुमने या नीना ने मारा है? शेन कहता है डिंग मेरे घर क्यों आएगा और मैं उसे क्यों मारूंगा? ये बात झूठ है, इसलिए तुम लोग मुझे फंसाना बंद करो। इसके बाद शेन नीना को बताता है कि डिंग की मौत होने के कारण एक जरूरी नोटिस आया है कि उसकी मौत का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। फिर शेन नीना को बताता है कि मैं तुम्हें अपने लेटर्स दिखाना चाहता हूँ। तब नीना अपनी हेयरपिन का यूज करके शेन का बॉक्स खोलती है और शेन उसे लेटर देते हुए कहता है तुम खुद ही इसे देख सकती हो कि ये किसका है। तब नीना उन लेटर्स को देखती है और कहती है कि ये हैंडराइटिंग तो मेरी है, पर ये लेटर्स तुम्हारे पास कैसे आए, क्योंकि मैंने तो इसे अपने एक स्टूडेंट को भेजा था। तब शेन उसके पास जाकर बताता है कि तुम्हारा वो स्टूडेंट मेरा कजिन है और उसके जरिए ही मैं तुम्हें लेटर्स भेजता था। ये जानकर नीना उससे पूछती है तो क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? शेन कहता है हाँ, मैं तब से तुमसे प्यार करता हूँ और अब जब तुम मेरी वाइफ बन गई हो तब भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर नीना इमोशनल हो जाती है और उसे हक कर लेती है। फिर दोनों बहुत खुश होते हैं। इसके बाद शेन रूई के पास जाता है और कहता है मुझे वो लड़की मिल गई है जो सीक्रेट एजेंट है। ये सुनकर रूई उस पर गन पॉइंट करते हुए कहती है अगर तुमने मुझे गुमराह करने की कोशिश की तो याद रखना मैं तुम्हें शूट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगी कि मैं तुम्हें लाइक करती थी, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे बहुत सारे ऑफिसर्स मारे गए हैं। फिर शेन रूई को एक रूम में लेकर आता है जहां एक लड़की मास्क लगाए टेबल पर बैठी होती है और उसके हाथ पैर बंधे होते हैं। ये देखकर रूई जल्दी से उसका मास्क निकालते हुए कहती है मैं जानती हूँ ये नीना है। तभी वो देखती है कि वो कोई और लड़की होती है, जिससे वो गुस्से में शेन की तरफ देखती है। तभी सामने नीना आती है और कहती है तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ये कहकर वो उस पर शूट कर देती है, जिससे रूई की मौत हो जाती है। ये देखकर नीना और शेन स्माइल करते हैं। फिर शेन नीना का हाथ पकड़कर वहां से चला जाता है। उसके बाद शेन अपने सीनियर को कॉल करके बताता है कि ड्यूटी करते हुए रूई की मौत हो गई। ये बताकर वो कॉल रख देता है। अब देखते हैं शेन नीना के साथ पार्टी में जाता है जहां सभी शेन को उसकी कामयाबी के लिए कॉन्ग्रेट्स करते हैं। ये सब देखकर नीना बहुत खुश होती है। वहीं बाकी लेडीज शेन के बारे गॉसिप करती हैं कि वो सबसे अच्छा ऑफिसर है जो बहुत कम समय में इतना कामयाब हो गया। फिर शेन नीना को साइड ले जाता है और उसे अपने क्लोज करके कहता है मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने मुझसे शादी अपने मिशन को पूरा करने के लिए की। नीना कहती है पर मैं तुम्हें लाइक भी करने लगी थी। ये सुनकर शेन स्माइल करता है और दोनों किस करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में शेन और नीना सूटकेस लेकर दूसरे शहर आते हैं। तब शेन नीना से कहता है जब तक हम अपने अगले मिशन को पूरा करते हैं तब तक मॉम हमारे बेबी का ख्याल रखेंगी और हमारे वापस जाने का वेट करेंगी। ये बोलकर वो लोग एक पुराने घर में चले जाते हैं। इसके साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।